शाहिद खाकान अब्बासी की बगावत। नून लीग की नायब सदारत से मुस्ताफी। मरियम नवाज को लीडर मानने से इनकार कर दिया। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी नून लीगी को इतनी बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए देखा है, वो भी तब जब नून लीग इक्तदार से चिमट कर बैठी है। इस बात की परवाह किए बगैर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है, मैं बतौर सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूँ। मारूसी सियासत पार्टी को मुसलसल नुकसान पहुंचा रही है। तफसीलात कुछ यूं है कि शाहिद खाकान अब्बासी मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने से खुश नहीं थे और मिफ्ता इस्माइल से पार्टी के सलूक ने शाहिद खाकान अब्बासी को मायूस किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अगर पार्टी राह जुदा कर ले तो घर जाना पसंद करूंगा। नवाज शरीफ पर 3 साल कबल वाजे कर दिया था कि अगर मरियम नवाज को सीनियर ओहदे पर लाया गया तो पार्टी में रहना मुमकिन नहीं होगा। इस बात की तो तारीफ बनती है, जो कहा वो करके दिखाया। इंसाफियों के साथ शाहिद खाकान अब्बासी के जितने मर्जी इख्तलाफात रहे हो, हम मारूसी सियासत के साथ उठाए गए इस कदम की तारीफ करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी शरीफ खानदान को बहा कर ले जाने वाला समंदर का पहला कतरा बन गया। अभी तो आगे आगे देखें होता है क्या। शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और मुल्क की बेहतरी के लिए री इमेजिंग पाकिस्तान के फोरम से पाकिस्तान की फलाह बहबूद का पैगाम फैलाने का फैसला किया। दी न्यूज के साथ पार्लियामेंट हाउस में होने वाली बातचीत में शाहिद खाकान अब्बासी ने इस तासुर को मुस्तरद कर दिया कि जनरल बाजवा रिटायरमेंट से कबल वो इनके लिए दूसरी मरतबा तोसी के लिए काम कर रहे थे। इन्होंने इंकशाफ किया है कि इन्होंने नून लीग के कायद नवाज शरीफ को तजवीज दी थी कि अगर जनरल बाजवा तोसी देने के लिए हुकूमत को मजबूर किया जाए तो इससे बेहतर होगा कि हुकूमत छोड़ दी जाए। इन्होंने इस तासुर की भी नफी की। किसी भी जर्नैल को आर्मी चीफ बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। इन्होंने कहा कि इन्होंने नवाज शरीफ पर 3 साल कबल वाजे कर दिया था कि अगर मरियम नवाज को पार्टी में सीनियर ओहदे पर लाया गया तो इनके लिए पार्टी में रहना मुमकिन नहीं होगा। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि जब से मरियम लंदन से आई हैं इस वक्त से लेकर इनकी मरियम से बातचीत नहीं हुई। इन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सर्जरी कामयाब रही, मेरी दुआ इनके साथ हैं। जब इनसे पूछा गया कि वो दूसरे चौधरी निसार बनने जा रहे हैं तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं हद से ज्यादा पुरअज़म सियासी कारकुन नहीं हूं। इन्होंने कहा कि मेरा री इमेजिंग पाकिस्तान फोरम किसी शख्स या पार्टी के खिलाफ नहीं है। अवाम की बड़ी तादाद इस फोरम में शिरकत करते हैं और इसकी सरगर्मियों का हिस्सा बन रहे हैं और फोरम का अगला सेमिनार फरवरी की 18 तारीख को कराची में होगा। इन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो री इमेजिंग पाकिस्तान फोरम के साथ ताउन करें। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो मुल्क की सूरत हाल को पुरसकून अंदाज में समझने की कोशिश करें और मसाइल से हल का रास्ता तलाश करें। इस मौके पर हम पटवारियों से कहना चाहते हैं कि छोटी सरकार की खैर मनाओ। बेचारे का एक वोट कम हो गया और इतलात ये भी है कि बहुत से नून लीगी उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद और मिफ्ता इस्माइल भी इम्पोर्टेड सरकार से तहफ्फुजात का इजहार कर चुके हैं। अगर सदर ने वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कहा तो शहबाज शरीफ के लिए एतमाद का वोट लेना मुश्किल हो जाएगा। एक नून लीगी तो उड़ान भर चुका है, अब सिर्फ 2 बंदे उड़ान भरेंगे तो छोटी सरकार की नाम निहाद हुकूमत खत्म हो जाएगी और अवाम सुकून का सांस ले सकेगी। लेकिन कुछ पटवारी अब भी कह रहे हैं कि शुक्रिया इसाक डार, शुक्रिया नवाज शरीफ, आप लोग चाहते तो पेट्रोल 100 रुपए महंगा कर सकते थे, मगर आपने गरीब अवाम की मुआशी मुश्किलात को सामने रखते हुए 35 रुपए फी लीटर इजाफे पर इत्तफाक किया। आखिर आप लोगों ने महंगाई मुकाऊ मार्च का भी तो हक अदा करना था। शहबाज शरीफ न्यू वजीर आजम मुंतखब हुए तो पहले की तरह जोशीली तकरीर करने के दौरान माइक को मुक्का मारते हुए फरमाया था कि मैं अपने कपड़े बेचकर आपको सस्ता आटा मुहैया करूंगा। इसने अपने कपड़े तो नहीं बेचे मगर अवाम से 2 वक्त की रोटी छीन कर इनके कपड़े उतारने पर लगा हुआ है और वो आटा जो पीडीआई के दौर में 1200 रुपए का मिलता था अब 2500 रुपए में मिल रहा है। लेकिन अब ना कोई एहतजाज कर रहे, सियासी पार्टियां भी खामोश और बिकाऊ मीडिया को जैसे सांप सूंघ गए। शहबाज शरीफ का हर गुजरता दिन इमरान खान की अहमियत और मकबूलियत में इजाफा कर रहा है। कहां पर्ची वाला वजीर आजम और कहां इमरान खान जिसकी तकरीर ने दिल्ली के ऐवान तक हिला दिए थे और राहुल गांधी ये कह बैठा था कि इमरान खान ने यूएन में जो कुछ भारत के बारे में कहा है वो लम्हा फिक्रिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ बयान देने के लिए पीडीएम के चंद लोगों के अलावा कोई नहीं है और पीडीएम की चित्रोल करने के लिए सोशल मीडिया पर बच्चे, जुवान, बुजुर्ग और हर तरफ लोग ही लोग हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर शरीफ खानदान ने ऐसे कौन से कारनामे सर अंजाम दिए जो अवामी ने जूतों से खिराज तहसीन पेश कर रही है। आपको माजी में ले चलते हैं बाद 90 की दहाई की, जब नवाज शरीफ ने हुसैन हक्कानी के जरिए बेनजीर और इनकी वालदा की घटियापन की हद तक उतर कर इनकी जाती जिंदगी पर किरदार कशी की थी। वो अलग बात है कि बाद में बेनजीर को अपनी बहन बोल दिया था, यानी अपने मफादात के लिए बहन की किरदार कशी की मियां साहब ने। फिर 1996 में जब इमरान खान सियासत में आए तो मुशाहिद हुसैन सैयद के जरिए इमरान खान की बीवी जमाइमा को यहूदी लाबी की साजिश करार दिया तो कभी जमाइमा पर टाइल्स की चोरी का इल्जाम लगाया। यही नहीं, जंग अखबार और दीगर अखबारात में एक जाली चेक भी छाप दिया जमाइमा के वालिद की तरफ से, जो बाद में झूठा चेक साबित हुआ। इसी दौरान जमाइमा के वालिदैन का एक तनाजा अमेरिका में चल रहा था और मियां साहब ने एक बार फिर मुशाहिद हुसैन सैयद को टास्क दिया कि जिनके साथ तनाजा चल रहा है इनको पैसे दो और इमरान खान को बदनाम करो। और फिर सीता वाइट स्कैंडल ने जन्म लिया। नून लीग ने सीता वाइट को पैसे देकर इमरान खान के खिलाफ बयानात दिलवाए। इसके बाद मियां साहब को मुशर्रफ ने जिला वतन कर दिया। ऐसा लगा कि मियां साहब बदल गए होंगे मगर इनके वही पुराने काम चलते रहे। इनके बुजुर्ग आए रोज अपने पर लगे इल्जामात की बजाय इमरान खान की जाती जिंदगी को टारगेट करते रहे। जब पूरी नून लीग बैठ गई कि आखिर इमरान खान का क्या करें तो किसी ने कहा कि शौकत खानम पर अटैक करते हैं। ऐसा
करने वालों को भी मुंह की खानी पड़ी। फिर किसी ने कहा कि नमल यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, मगर वहां भी मुंह की खानी पड़ी। इस दौरान मियां साहब को किसी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर बिखरे बालों को तलाश करें और इनसे इल्जामात लगाएं। फिर एक बाबर नामी बंदा उठा, इसने तहरीक इंसाफ के फंड पर इल्जामात लगाए मगर कामयाब ना हुआ। खुद तहरीक इंसाफ का बानी रुकन कहने वाला बाबिर नामी शख्स कभी तहरीक इंसाफ का बानी रुकन नहीं रहा, बल्कि ये पहले ही तहरीक इंसाफ छोड़ चुका था। इसको औरतों से बदतमीजी करने पर पार्टी से निकाला गया था। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान को इन चोरों के शर से महफूज रखे, आमीन।